ये सामग्री पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी के लेखों से संग्रहित की गई है। इसमें करण से संबंधित साधन को बताया गया है और परमात्म प्राप्ति से भी संबंधित 2 साधनों के बारे में चर्चा उन्होंने किया है। इसमें स्वामी जी लिखते हैं कि उपनिषदों में आया है कि मन के द्वारा परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी जो हमारा मन है उससे हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। परंतु इसके साथ ही मन के द्वारा परमात्म तत्व को प्राप्त करने की बात आई भी है, जैसे मनसा वानु द्रष्टव्यम और मनसैवे इद माप्तव्यम, इस प्रकार की बातें। ये दोनों एक बृहदारण्यक उपनिषद का है, एक कठोपनिषद का है। इन दोनों बातों का सामंजस्य कैसे हो, इस पर कुछ विचार किया जाता है। स्वामी जी आगे लिखते हैं कि परमात्म तत्व को प्राप्त करने के साधन 2 प्रकार के हैं। एक है करण सापेक्ष अर्थात क्रिया प्रधान साधन और दूसरा है करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन। करण सापेक्ष साधन में अंतःकरण की प्रधानता रहती है और करण निरपेक्ष साधन में विवेक पूर्वक अंतःकरण से संबंध विच्छेद की प्रधानता रहती है। अतः उपनिषदों में आए हुए यन मनसा न मनुते आदि पदों में करण निरपेक्ष साधन की बात कही गई है और मन सेवा अनुद्रष्टव्यम पद में करण सापेक्ष साधन ध्यान योग की बात कही गई है। साधन चाहे करण सापेक्ष हो चाहे करण निरपेक्ष हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति करण सापेक्ष करण निरपेक्षता से अर्थात विवेक की प्रधानता से ही होती है। कारण है कि परमात्म तत्व करण से अतीत है, अतः कोई भी करण वहाँ तक नहीं पहुँचता, यानी क्रिया नहीं पहुँचती वहाँ तक। दृष्टांत रूप से यह कहा जा सकता है कि जो उपनिषदों की बात है जिसमें यन मनसा न मनुते ऐसी बातें आदि पदों में फल व्याप्ति है, तो दृष्टांत रूप से ये बात ठीक नहीं बैठती। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति में न वृत्ति व्याप्ति चलती है न फल व्याप्ति। परमात्म तत्व की प्राप्ति में वृत्ति व्याप्ति तभी हो सकती है जब वह वृत्ति मन बुद्धि का विषय हो, परंतु वह वृत्ति का विषय है ही नहीं, वृत्ति वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। करण रहित परमात्म तत्व में वृत्ति करण कैसे संभव है? अनुत्पन्न निर्विकल्प तत्व में उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्ति कैसे हो सकती है? यदि चेतन तत्व में वृत्ति माने तो वह गुणातीत एवं निर्विकार कैसे हुआ? पकड़ में आने वाली चीज़ छोटी होती है और पकड़ने वाली चीज़ बड़ी होती है। नेत्रों से वही वस्तु दिखाई देती है जो नेत्रों की पकड़ में यानी नेत्रों के अंतर्गत आती हो। इंद्रियों से उसकी वस्तु का ज्ञान होता है जो इंद्रियों से छोटा होता है। कार्य में कारण तो रहता है पर कार्य के अंतर्गत कारण नहीं आ सकता। जैसे घड़े में पृथ्वी, मिट्टी तो रहती है पर घड़े के अंतर्गत पृथ्वी नहीं आ सकती। प्रकृति कारण है और वृत्ति कार्य है। जब वृत्ति से प्रकृति को भी नहीं पकड़ा जा सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को कैसे पकड़ा जा सकता है? जब परमात्म तत्व प्रकृति भी नहीं पहुँचती तो फिर प्रकृति का कार्य वृत्ति वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो ये मनसा मनसे वानु द्रष्टव्यम पद में मन का सांसारिक विषयों से जड़ता से विमुख होना है। मन जड़ता से तो हट जाता है और चेतन तत्व को पकड़ नहीं सकता, तब वह थक कर स्वतः शांत हो जाता है। तात्पर्य है कि ध्यान योग में साधक अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा तत्व में लगाने का अभ्यास करता है। मन का संसार से हटना ही परमात्मा में लगना है। अतः वृत्ति केवल संसार के त्याग में ही काम आती है। जैसे लकड़ी को जलाकर अग्नि भी स्वतः शांत हो जाती है, ऐसे ही संसार का त्याग होने पर वृत्ति का भी स्वतः त्याग हो जाता है। अतः वास्तव में वृत्ति संसार की निवृत्ति में ही काम आती है, तत्व की प्राप्ति में नहीं। इसीलिए मन सेवानुद्रष्टव्यम का तात्पर्य निषेध में ही है, विधि में नहीं है। यानी जो बृहदारण्यक उपनिषद ये वाक्य है, यहाँ पर स्वामी जी ये बताना चाह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो आग को लकड़ी जला के खुद बुझ जाती है, उस उदाहरण से इसको समझना चाहिए, ये विधि नहीं है। अब आगे लिखते, जैसे कोई राजा रथ पर बैठकर रनिवास तक जाता है
तो वह रथ को बाहर ही छोड़ देता है और अकेले निवास के भीतर जाता है। ऐसे ही करण सापेक्ष साधन करने वाला भी अंतःकरणों से संबंध विच्छेद करके अकेले स्वयं ही परमात्म तत्व में प्रवेश करता है। जैसे रथ के संबंध से मनुष्य रथी कहलाता है, ऐसे ही अहम के संबंध से आत्मा जीव कहलाता है। जब वह अहम का संबंध छोड़ देता है तब जीवपना नहीं रहता, प्रत्युत यह तत्व रहता है। इसीलिए जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसा बृहदारण्यक उपनिषद के एक पद में आया है, ब्रह्म है व सन ब्रह्माप्येति। ये 4-4-6 जो श्लोक है वहाँ पर तात्पर्य है इस जीव भाव मिटने पर एक ब्रह्म ही ज्यों का त्यों रह जाता है। यहाँ पर ये मतलब है। एक और मार्मिक बात है कि जड़ता के द्वारा जड़ता का त्याग नहीं हो सकता, प्रत्युत जड़ उपहित चेतन के द्वारा ही जड़ता का त्याग हो सकता है। अतः वृत्ति उपहित चेतन ही संसार की निवृत्ति करता है, वृत्ति नहीं करती, क्योंकि वृत्ति खुद ही जड़ है, फिर वह जड़ता की निवृत्ति कैसे करेगी। मुख्य बात यह है कि जड़ता के द्वारा चेतन का ज्ञान नहीं होता। अगर जड़ के द्वारा चेतन का ज्ञान हो जाए तो विशेषता जड़ की ही हुई, चेतन की तो हुई ही नहीं, क्योंकि जड़ ज्ञान का जनक हुआ और ज्ञान जन्य। धन्यवाद।